हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बीपीओ का यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो 1468 पोस्ट आपकी थी और जिसका एग्ज़ाम आपका हुआ था 27 अप्रैल 2025 को। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ था वो 6 मई 2026 को हुआ था। सबसे पहले दोस्तों उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका बीपीओ में सिलेक्शन हो गया है। काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए थे, हमसे क्लासेस भी ली हुई थी, तो काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा यहाँ पर मिला है और उनका फाइनल सिलेक्शन भी यहाँ पर हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं। तो टोटल 1468 पोस्ट पर ये रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कटअप की सबसे पहले। उसके बाद अन्य बातें यहाँ पर हम लोग करेंगे कि क्या इसमें वेटिंग आएगी और कटअप जो है हाई भी रहा है। इसके अलावा कैटेगरी जो है यहाँ पर ओबीसी को भी यहाँ पर जनरल के लगभग बराबर कटअप में रखा गया है, तो उसकी भी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कटअप की बात कर लेते हैं। बीपीओ में जो लोग भी जिनको भी कुछ शिकायत वगैरह है कटअप से रिलेटेड, उनके लिए ग्रुप बनाया गया है, वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कटअप की बात करें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी का आपका जो कटअप गया हुआ है वो इसमें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 68.25 यहाँ पर कटअप गया हुआ है। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो इनका भी 68.25 गया हुआ है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें यदि तो इनका ओबीसी से कम 65.75 गया हुआ है, तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें तो 57.75 गया हुआ है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनका 54.50 कटअप गया हुआ है। ये कटअप आपका यहाँ पर सामान्य रहा है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के तहत यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का गया है 60। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका 50, एलवी में 57 है और एच में 48 है। इसके अलावा यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट के कटअप की बात करें तो 60.25 गया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 55.50 गया हुआ है और स्पोर्ट पर्सन के लिए यहाँ पर कोई पद उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो ये आपका पूरा कटअप गया हुआ है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटअप गया हुआ है वही यहाँ पर देखिए आपका ओबीसी कैटेगरी का भी कटअप गया हुआ है। और ये लगभग आपका देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के लगभग सब एग्जाम में कटअप लगभग ये बराबर ही जा रहा है। इसमें तो तब भी ईडब्ल्यूएस का कम गया है, ओबीसी से कम यहाँ पर गया है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो ओबीसी को भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आ जाना चाहिए, जिससे उनका एक तो देखिए कटअप जब सेम ही रह रहा है तो आपका एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप ओबीसी में रहते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको तैयारी भी आप उस हिसाब से करते हैं, लेकिन जब जनरल ही आप रहेंगे तो यहाँ पर आप तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे और आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कटअप अब लगभग सेम सबका यही रह रहा है। तो यहाँ पर आप बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, तो ये जब यहाँ पर आरक्षण की बात कही गई थी नोटिफिकेशन में, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो पद है उसी हिसाब से लाने चाहिए थी। लेकिन अब विभाग में क्या चल रहा है क्या नहीं ये किसी को नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी की यहाँ पर वैकेंसी कम थी और जनरल की ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से कटअप लगभग ओबीसी का ज़्यादा यहाँ पर गया हुआ है। देखिए सबसे पहले बात करें तो ओवरऑल कटअप भी काफ़ी यहाँ पर हाई रहा है। जिस हिसाब का आपका पेपर रहा था उस हिसाब से यहाँ पर पेपर काफ़ी जो है टफ होने के बाद भी कटअप जो है यहाँ पर काफ़ी गई हुई है। लेकिन यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो इनके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है और जनरल के बराबर कटअप हर एग्जाम में इनका हो जा रहा है लगभग। तो उस हिसाब से यहाँ पर जनरल ओबीसी को यहाँ पर समाप्त करके इनको भी जनरल कैटेगरी में ही कर देना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की, तो यहाँ पर क्या वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, तो वो हम बात बता दें यहाँ पर कि वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट इसकी जारी की जाए, क्योंकि इसमें बहुत लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी पद पे ऑलरेडी चयनित हैं। कुछ लोग, सबकी बात नहीं हम कर रहे हैं, वो यहाँ पर वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और फिर यहाँ पर क्या होता है पद खाली रह जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जब ज्वाइनिंग यहाँ पर ली जाएगी उसके बाद लगभग 1-2 महीने बाद यहाँ पर जो है वेटिंग मतलब सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसका वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर आयोग से यहाँ पर जो है लेटर के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट का जारी हो। बाकी आपकी इसमें क्या राय है कि वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो लोग भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर यहाँ पर जुड़ जाएँ, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और लिंक टेलीग्राम का हम दे रहे हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस।